तो कश्यप विद्या में आज हम देखेंगे द्रव्य गुण में अध्याय 1 द्रव्य गुण शास्त्र विज्ञानी अध्याय, जिसमें हम पहले समझते हैं कि द्रव्य गुण आखिर है क्या। ठीक है, इसको वर्ड को तोड़ें अगर हम, तो द्रव्य प्लस गुण यानी द्रव्यों के बारे में हम जिसको समझेंगे, है ना, उसके गुण, उसका कर्म, उसका प्रयोग। जो ड्रग होती है, मेडिसिन जिसको हम द्रव्य कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़, वो क्या काम करेगी और हम उसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किस डिजीज़ में यूज़ करते हैं, है ना, इन सब चीज़ों का जिस शास्त्र में वर्णन मिलता है उसको द्रव्य गुण शास्त्र कहते हैं। समझ गए? डेफिनीशन देखते हैं। द्रव्याणाम गुण कर्माणि प्रयोगा, यानी द्रव्य के गुण, कर्म और प्रयोग विविधास्तता, उसका विविधास्तता मतलब उसका जो संग्रह जिस जगह पे मिले, है ना, सर्वशो यत्र वर्ण्यन्ते, जहाँ जहाँ पे ये वर्णन मिले, शास्त्रम द्रव्य गुणम ही तत्र, उस शास्त्र को द्रव्य गुण कहते हैं। अब द्रव्य गुण में जो पहला वर्ड आया ना, द्रव्य, उसको समझते हैं। द्रव्य यानी ड्रग, यानी मेडिसिन, जो हम किसी डिजीज़ को क्योर करने में देंगे। उसके गुण और कर्म, गुण में आता है रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव। ये जो जितने ये गुण है ना, इनका पूरा पूरा एक चैप्टर आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये जो गुण हैं और जो कर्म है, कर्म जैसे वमन, विरेचन, ठीक है, आगे हम देखेंगे, पूरा एक चैप्टर है उसमें छेदन, दीपन, पाचन, है ना, आदि आदि, ऐसे बहुत सारे कर्म हैं। ये दो चीज़ें जिस द्रव्य में समवायी संबंध से, समवायी संबंध यानी जो कभी अलग ना हो, है ना, गुण और कर्म जिसमें समवायी संबंध से रहें, उसको द्रव्य कहते हैं। और साथ ही में जो कार्य द्रव्य है ना, उसके लिए भी ये समवायी कारण हो, यानी जो उसके काम करना है, यानी जो उसका पर्टिकुलर इफ़ेक्ट रहेगा ना, उसके लिए भी वो समवायी कारण रहे, उसको द्रव्य कहेंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखते हैं आंवले का, है ना। ये जो आंवला है, इसमें देखो पहले इसका जो गुण है, यानी जो रस है, पंच रस, यानी इसमें लवण को छोड़ के मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त और कषाय, ये 5 रस मिलेंगे और अम्ल प्रधान रहेगा, यानी अम्ल रस जो है वो प्रधान रहेगा। तो इसका गुण जो हो गया वो ये हो गया। अब जो ये कर्म करेगा, रक्त पित्तहर, ठीक है, प्रमेहर, रसायन, वृश्य, ये जो काम करेगा ना, ये आंवला का है। ठीक है, यानी ये जो आंवला है ना, उसके रस तो ये हो गए गुड़, ठीक है, और ये किस डिजीज़ में दिया जाएगा, वो हो गया। ठीक है, अब जब हम इसका प्रयोग करेंगे ना, प्रयोग करने के बाद इन कर्मों का आरंभक, यानी जो ये इसके कर्म रहेंगे ना, इसका जो आरंभक रहेगा, इसके प्रति भी ये समवायी कारण रहेगा, इसको द्रव्य कहेंगे। डेफिनेशन देखते हैं। यत्र आश्रिता, यानी जहाँ पे आश्रित रहे, कर्म गुणा, कर्म और गुण, कारणम समवायी, और समवायी संबंध का कारण बने, यत् तद्द्रव्यम, उसको द्रव्य कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं, मॉडर्न में ड्रग। ड्रग जो है एक फ्रेंच वर्ड ड्रॉगी से बना है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है ड्राई हर्ब, यानी इसका अर्थ है सूखी औषधियाँ जो हम किसी डिजीज़ को क्योर करने में देंगे, उसको द्रव्य कहते हैं। ठीक है, यानी बेसिकली हमारी मेडिसिन्स रहेंगी। अब उन मेडिसिन्स का कुछ ना कुछ टेस्ट होता है ना। अब जो टेस्ट है उसको हम रस कहते हैं। ठीक है, रस, टेस्ट, है ना, ये हमें जनरली किससे फील होता है, टंग से, है ना। तो जो हमें टंग से फील हो उसको रस कहते हैं, और टंग में भी टेस्ट बट के थ्रू, है ना। रसना के अर्थ को रस कहते हैं, उसका लक्षण आस्वाद होता है, यानी जो हम टेस्ट करेंगे ना, उसका लक्षण क्या रहेगा, जो हमें टेस्ट फील होगा, आस्वाद, उसको,
ठीक है। अब जो रस है ना, पंच भौतिक संगठन का द्योतक, यानी जो हमारा रस है वो 5 महाभूतों से मिलकर बना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, है ना। आगे रस जब चैप्टर आएगा उसमें हम उसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे, उसके लक्षण, उसके गुण, उसके कर्म, किन किन महाभूतों से बना होता है और अलग अलग आचार्यों के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है। ठीक है। अब उपलब्धि यानी हमको इसका ज्ञान, हमें पता कैसे चलता है, निपात के थ्रू। निपात यानी जीभ का स्पर्श, यानी टंग पे टच होने से, है ना, हमें ये टेस्ट फील होता है। टंग पे टेस्ट बड्स होते हैं, उसके थ्रू। फॉर एग्ज़ाम्पल मधुर रस, है ना। जो मधुर रस है ये पृथ्वी और जल महाभूत के से मिलकर बना होता है। यानी मधुर रस जो है ना वो पृथ्वी और जल महाभूत से बना हुआ है ना। अब आगे देखते हैं, जो ड्रग होता है ना उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, है ना, यानी उसके गुण। यानी अब जैसे वो या तो उष्ण होगा या गुरु होगा या लघु होगा, है ना। यानी जो द्रव है ना, द्रव में आश्रित हो पहली चीज़ गुण, है ना, और निष्क्रिय हो, यानी वो खुद तो कुछ काम ना करे लेकिन द्रव्य से काम करवाए वो, है ना। जो हमारी मेडिसिन होगी ना उसको उससे काम करवाए। अगर इसको आप कोरिलेट करना चाहते हैं तो आप केमिस्ट्री के जो हम मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं, बेंजोक्विनोल, हाइड्राक्विनोन, है ना, डाई क्लोराइड, है ना, उनका जो फंक्शन होता है वो इन केमिकल स्ट्रक्चर्स की वजह से होता है ना। ऐसे ही जो ये गुण है ना उसका उष्ण, गुरु, लघु, इनके कारण ही जो मेडिसिन है ना वो अपना काम करती हैं। अब डेफिनेशन देखते हैं। समवायी यानी समवायी तो निश्चेष्ट कारणम गुणा, एक तो पहले समवायी संबंध हो, ठीक है, और निश्चेष्ट हो यानी खुद कोई क्रिया ना करे लेकिन द्रव्य से करवाए, ड्रग से। कारणम गुणा, और ये कारण हो, है ना, इसको गुण कहते हैं। आई होप आपको गुण समझ आ गया हो। और अभी जो आगे चैप्टर आएगा गुण, उसमें आप पूरे 41 गुण फिर से पढ़ेंगे जो आपने पदार्थ विज्ञान में फर्स्ट प्रॉफ में देखा होगा। अब आगे देखते हैं वीर। देखिए जो द्रव्य होता है ना वो जो अपना काम करने में कैपेबल है, यानी उसकी कैपेबिलिटी समर्थ है ना। यानी जो जैसे अब कोई एक ड्रग है वो कार्डियो प्रोटेक्टिव है ना, वो अपना फंक्शन उसको करने में सक्षम है, कैपेबल है, उसको वीर कहते हैं, है ना। अब वीर दो तरीके का होता है, एक शीत वीर और एक उष्ण वीर। डेफिनेशन देखते हैं। येन कुर्वन्ति तद वीर्यम, है ना। अब आगे देखते हैं विपाक। विपाक आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, वीर भी आगे पूरा एक चैप्टर आएगा, है ना। विपाक मेटाबॉलिक प्रॉपर्टी, है ना, यानी जो हमारा डाइजेशन हो रहा है ना उसमें जो ब्रेकडाउन होता है उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, है ना। अब जो जाठरा अग्नि है हमारी, उसके बाद जो रस बनता है, रस बनने के बाद जो हमको टेस्ट फील होता है, यानी पाक के अंत में निष्ठा काल को, उसको विपाक कहते हैं। और विपाक 3 तरीके का होता है। मधुर विपाक, एक अमल विपाक, अमल का होता है, ठीक है, और कटु, तिक्त और कषाय जो रस होते हैं उनका क्या होता है, कटु विपाक। और अमल का तो अमल विपाक हो गया, और मधुर और लवण रस का मधुर विपाक होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं प्रभाव। कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जिनका टेस्ट और उनकी पोटेंसी और उनका मेटाबॉलिक प्रॉपर्टीज़ सब सिमिलर हों, बट वो वर्क डिफरेंट करें। जैसे कोई केमिकल कंपाउंड है जो बेसिकली अपने नेचर के अकॉर्डिंग कार्डियो प्रोटेक्टिव होना चाहिए था, बट वो इफ़ेक्ट अपना यूरिनरी सिस्टम पे दिखा रहा है, यानी एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है ना, उसको ही हम प्रभाव कहेंगे। जैसे कि अब इसमें देखते हैं रस वीर विपाक, है ना, इनका समान होने पर
कोई द्रव्य एक विशेष कर्म यानी स्पेसिफिक फंक्शन जो दिखाए उसको प्रभाव कहेंगे, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं दंती और चित्रक, ये दोनों कटु रस और कटु विपाक होती हैं। अब कटु रस और कटु विपाक के अकॉर्डिंग तो इनको पित्त शामक होना चाहिए था, बट ये क्या करते हैं, विरेचन कर्म, है ना। तो ये प्रभाव स्पेसिफिक पोटेंसी जो रखते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये अपने कर्म करते हैं। अब आगे देखते हैं कर्म, है ना। एक्चुअल में कर्म क्या है, ये डेफिनीशन जितनी रेड मार्क्स हैं ना, ये सारी इम्पोर्टेंट है। आगे जो चैप्टर्स आप पढ़ेंगे ना, 8-9 चैप्टर्स, ये डेफिनीशंस मेन है जो आपको याद करनी ही करनी है ना। अब इसकी डेफिनीशन, रस वीर विपाका नाम सामान्यम यत्र लक्ष्यते विशेषा कर्मणाम चेव प्रभावतस्य सा स्मृता, ठीक है। यानी रस वीर विपाक जिसके सामान्य हो, है ना, और समान दिखे, लक्ष्यते विशेषा कर्मणाम और विशेष काम करे, चेव प्रभावतस्य सा स्मृता उसको प्रभाव कहते हैं। इस तरीके से हमारा ये प्रभाव हो गया।